बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है ओमदेव और आप देख रहे हैं नेशनल लीडर चैनल। दोस्तों आजकल मीडिया में और सोशल मीडिया में हमारे देश के कुछ बाबा और साध्वी सुर्खियों में हैं। आपको बता दें कि यह सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि वह जो बयानबाजी कर रहे हैं वह हिंदू परिवारों के लिए स्पेशली कर रहे हैं। ऐसे बयान बहादुर कुछ बाबा ही नहीं है बल्कि उनके साथ में साध्वी और कुछ राजनीतिक लोग भी हैं। आपको बता दें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस दरमियान नेहरू सरकार ने एक नारा दिया था देशवासियों के लिए कि हम दो हमारे दो, मतलब बच्चे दो ही करने हैं केवल। जो एक पहले परिपाटी चली आ रही थी कि बहुत बहुत बड़े परिवार होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, तो नेहरू सरकार ने शुरुआत की थी कि ये जो संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है, उसको जो है ज़्यादा बड़ा न किया जाए बल्कि एकाकी परिवार मतलब मियाँ बीवी उनके 2 बच्चे ही होने चाहिए। यह इसलिए कहा गया था क्योंकि उस दरमियान हमारे देश में जो जनसंख्या की दर थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। आपको बता दें कि उसके बाद से 1970 के आसपास इंदिरा गांधी सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए इस पर कंट्रोल होना चाहिए। और इंदिरा गांधी सरकार ने तो नसबंदी कार्यक्रम भी चलाया था, मतलब कुछ लोगों की जबरन नसबंदी करा दी गई थी जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ था और सरकार को झेलना भी पड़ा था। खैर यह तो हो जाती हैं इतिहास की बातें, लेकिन अब जो सरकारें चल रही हैं वह कुछ ऐसे नारे तो नहीं दे रही हैं, लेकिन उनके कुछ भगवाधारी बाबा हैं और कुछ साध्वी हैं और कुछ हिंदू संगठन हैं जो समय समय पर बयानबाजी करने लगे हैं। अब जो सबसे ताज़ा बयान आया है वह आया है बागेश्वर बाबा का, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री यह खुद को स्वयंभू बाबा समझते हैं और एक देश में एक उन्होंने बहस छेड़ दी है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि भारत में जो है हिंदू ज़्यादा हो, मतलब हिंदुओं की जो आबादी है सबसे ज़्यादा होगी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो यही वजह है कि बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पैदल मार्च भी किया था। खैर यह तो वह समय समय पर ऐसा अभियान चलाते ही रहते हैं। अब जो ये बयान दिया है सबसे ताज़ा धीरेन्द्र शास्त्री ने, उन्होंने भी एक बयान दिया है कार्यक्रम में और बाकायदा कहा कि हिंदू कम से कम 4 बच्चे पैदा करें। उन्होंने ये नहीं बताया कि 4 बच्चों में बेटी कितनी होंगी या बेटा कितने होंगे, मतलब 4 बच्चे की वो बात करते हैं, बच्चों की वो बात नहीं करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बागेश्वर बाबा हैं वो बेटा और बेटी में भेद कर रहे हैं अपने इस बयान के जरिए। आपको बता दें कि हमारे देश में ऐसे कोई 1 या 2 बाबा नहीं हैं, ऐसी साध्वी भी हैं। एक साध्वी हैं ऋतंबरा, वो विश्व हिंदू परिषद की संगठन से वो आती हैं। उन्होंने भी जो है एक बयान दिया था अपना कि हिंदू कम से कम 4 बच्चे पैदा करें और इससे जो है 2 बच्चे वो आरएसएस को दें और बाकी वो अपने परिवार में रखें, जिससे कि वो उनका परिवार आगे बढ़े और वो जो है देश को मजबूती प्रदान करें। अभी इसी कड़ी में एक नया मामला और प्रकाश में आ जाता है। बिहार में बीजेपी की नई विधायक चुनी गई हैं मैथिली ठाकुर। वो लोक गायिका भी हैं और कहते हैं कि लोक गायिका देश की संस्कृति और समाज को लेकर नया संदेश देता है। लेकिन उनसे जब पूछा पत्रकारों ने कि आप जो बागेश्वर बाबा हैं उनके बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगी, मतलब वो 4 बच्चों की बात करते हैं बागेश्वर बाबा, जबकि उन्होंने खुद शादी नहीं अभी तक कराई है और ना ही उनका एक भी बालक है। तो जब बिहार से बीजेपी की विधायिका मैथिली ठाकुर से यह पूछा गया कि बाबा बागेश्वर हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं तो आपका क्या कहना है, तो मैथिली ठाकुर ने कहा कि जो बच्चा पैदा करने का जो मामला है यह हिंदू परिवारों का खुद का मामला है। वो 4 करें, 5 करें या 1 करें, 2 करें, वह खुद उन पे ही निर्भर करता है। आपको बता दें कि यह तो बीजेपी की अभी नई विधायिका बनी है, इन्होंने भी अभी तक शादी नहीं की है, उनके कोई संतान भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भगवाधारी नेत्री हैं नवनीत राणा। उनके खुद के 2 बच्चे हैं, लेकिन वह हिंदू परिवारों से अपील कर चुकी हैं कि हिंदू लोग कम से भी कम 4 बच्चे पैदा करें और उनको 2 बच्चों को संघ में उनको भेजना चाहिए, जिससे कि जो संघ है वो मजबूत हो और जो हिंदू हैं मजबूत हों, जिससे कि हिंदू राष्ट्र बन सके। एक और बाबा हैं, यह जो बाबा हैं इनका नाम है यति नरसिम्हानंद।
यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो खुद को महामंडलेश्वर बताते हैं, और इन्होंने तो एक ऐसा बयान दे दिया जो महिलाओं को बहुत बुरा लगा। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में बोल दिया था कि जो हिंदू महिला केवल एक बच्चा पैदा करती है, लड़का या लड़की, वो माँ नहीं हो सकती, वो होएगी नागिन। मतलब उन्होंने उस हिंदू महिला की तुलना नागिन से कर दी है। अब यह सोचने पहलू है कि आप किसी महिला को जीव जंतु नागिन कैसे बोल सकते हैं। अब इनसे यह कोई पूछे कि महामंडलेश्वर जी, आपके कितने बच्चे हैं, आपने संघ में या विश्व हिंदू परिषद में या किसी भी हिंदूवादी संगठन में अपने कितने बच्चे अपने वहाँ पहुँचा दिए हैं जो देश की सेवा कर सकें। ऐसे ऐसे बाबा हैं जो खुद शादी नहीं किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा संगठन बताया जाता है आरएसएस, उसके जो मोहन भागवत हैं, जो चीफ हैं आरएसएस के, वो भी बयान दे चुके हैं कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। मतलब 3 बच्चे पैदा होंगे तो 1 या 2 बच्चा आरएसएस में आ जाएगा और देश की सेवा करेगा। वह दूसरी बात है कि जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत, वह अभी तक शादी नहीं किए हैं और उनका एक भी बच्चा नहीं है। लेकिन वह देशवासियों से, स्पेशली जो हिंदू लोग हैं, उनसे वो अपील करते रहते हैं कार्यक्रमों में कि हिंदू कम से कम 3 बच्चे पैदा करें और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर ले जाएं। तो यह तो हैं मोहन भागवत। यह जो स्वयंभू भगवाधारी बाबा ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं हिंदू परिवारों के लिए कि जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से उन परिवारों का, इन बाबाओं का कोई कंट्रोल हो या उन बाबाओं से इन परिवारों को कुछ डायरेक्ट बेनिफिट होता हो। ये जो बाबा हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि आप 4 बच्चे पैदा करें। ये भी नहीं कहते हैं कि बेटी करें या बेटा करें, मतलब वो भी सिर्फ बेटों की बात करते हैं। और यह चीज़ सीधे कह देते हैं कि जब हिंदुओं की आबादी ज़्यादा होगी तो हिंदू मजबूत होंगे, उनकी विरासत बढ़ेगी और जो धर्म है वो भी मजबूत होगा और देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। आपको बता दें कि हमारा देश जो है गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से पहले ही परेशान है। हमारे देश में नारा दिया जा रहा है आजकल कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। बेटियों की बात सरकार करती है, 2 बच्चों की बात सरकार करती है, लेकिन ये जो बाबा हैं 4-4 बच्चे पैदा करने की ये बात करते हैं। आखिर इनको राइट ऐसा किसने दे दिया है कि आपकी मर्जी कैसे चल सकती है? किसी भी परिवार को बच्चा पैदा करने के लिए 4-4 कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। आप किसी भी परिवार को मजबूर नहीं कर सकते कि आप बच्चे पैदा करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें या बिल्कुल ना करें। हमारे देश में कुछ ऐसे भी परिवार हैं या ऐसे भी कुछ फैमिली हैं जिन्होंने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया है, वो अपनी सारी संपत्ति वो किसी अनाथालय को भी डोनेट कर जाते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि हमारे देश में समय समय पर हिंदूवादी ताकतें या हिंदूवादी नेता यह जो बयानबाजी करते हैं परिवारों को बढ़ाने के लिए, तो इनका कितना असर होता है हिंदुओं पर। अभी तो हमारे देश में बात हो रही थी कि हिंदू 4-4 बच्चे पैदा करें, 3-3 बच्चे पैदा करें, लेकिन हमारे देश में कुछ हिंदू परिवारों ने अब जो है सूअर पालने भी शुरू कर दिए हैं। नया मामला प्रकाश में आ गया है दिल्ली के कीर्ति नगर में। वहाँ पर जब हिंदू मुस्लिम का विवाद हुआ था उत्तम नगर में, उसके बाद से तो कुछ हिंदूवादी जो नेता हैं या जो संगठन है, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पीछे हटाने के लिए, मतलब उन्हें थोड़ा सा दबाने के लिए पॉलिटिकली तौर पर, तो जहाँ हिंदुओं के मोहल्ले हैं वहाँ पर कुछ मिक्स आबादी रहती है, मतलब वहाँ मुस्लिम परिवार भी रहते हैं, तो हिंदुओं ने वहाँ पर सूअर पालने शुरू कर दिए हैं। पहले कहा जाता था कि जो हिंदू है वो कम से कम गाय पाले, मतलब जो हमारे देश में एक परिपाटी चली आ रही थी कि हिंदू गाय पालेगा और जो है गायों को बचाएगा, गंगा को बचाएगा। लेकिन वही हिंदू अब गाय गंगा को बचाने निकला था, वही हिंदू अब सूअर पालने लगा है। तो यह जो 2 समुदायों के बीच आपसी जो मनमुटाव है या जो एक वो चला रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, कभी मुस्लिम राष्ट्र ना बन जाए, तो इसको लेकर जो ये देश में एक भेड़ चाल सी चल चुकी है कि हिंदुओं की आबादी बढ़ानी है। तो हिंदुओं की आप आबादी नहीं बढ़ा सकते ऐसे बयानबाजी करके, क्योंकि परिवार को छोटा रखना है या बड़ा रखना है वो तो उस परिवार पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले इन बाबाओं को ऐसे बयान देने से पहले उन परिवारों से
पूछना चाहिए कि आप जो है वाकई में 4 बच्चे पैदा कर सकते हो, करना चाहते हो, या आपके बयानों का उन पर कितना असर होता है। आपको बता दें कि हमारे देश में इन बाबाओं ने एक भेड़ चाल सी शुरू कर दी है और वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हिंदुओं की आबादी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब हिंदुओं की संख्या बढ़ाएंगे, मतलब देश में संख्या बढ़ाई जा रही है लोगों की। ये नहीं कह रहे कि देश में रोजगार के साधन बढ़ाए जाने चाहिए, देश में जो संसाधन है उनका बराबर बंटवारा होना चाहिए। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। लोग अभी भी जो है 80 करोड़ जो हमारे देश के लोग हैं वो अभी भी सरकारी अनाज पर वो चल रहे हैं और जिनको अनाज मिलता है तो उनके चूल्हे जलते हैं। अभी पिछले दिनों जब गैस की किल्लत हुई थी, त्राही त्राही मच गई थी, सिलेंडर नहीं मिला था, तो इन किसी भी बाबा ने किसी भी गरीब परिवार को कोई सिलेंडर नहीं दिया, किसी को अनाज नहीं दिया, किसी को लकड़ी नहीं दी, किसी को ईंधन नहीं दी। तो ये जो बाबा ऐसे बयानबाजी दे देते हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करो, क्या किसी हिंदू परिवार के घर में वो सिलेंडर लेके गए, या कोई चावल की जो है लेके गए एक थैली, या सरसों का तेल लेकर के गए, या किसी जो बेरोजगार युवक हैं जो पढ़ लिख लिए हैं लेकिन वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिली है, क्या किसी बाबा ने कोई ऐसा अभियान छेड़ा कि बेरोजगार लोगों को हम जो नौकरी के जो है अवसर प्रदान करवाएंगे? मतलब ये खुद क्या नौकरी देंगे, ये बेरोजगार हैं तो ये बाबा बन गए। लेकिन ये जो अब नई एक समस्या पैदा करने पर उतारू हो गए हैं, कह रहे हैं कि संख्या बढ़ाइए, संख्या बढ़ेगी। कुछ लोग हैं अभी बेघर हैं, घर नहीं है उनके पास, सड़क पर रात गुजार देते हैं, पार्कों में, फुटपाथ पर, फिर उन पर जो है आवारा जानवर टक्कर मार देते हैं, या कुछ जो है वाहन भी उनको निशाना बना देते हैं। तो संख्या बढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले संख्या जितनी भी है हमारे देश में, जो आबादी है उसको सही तरह से साधन मुहैया कराए जाएं, रहने खाने पीने के, जीने के अवसर प्रदान किए जाएं, रोजगार के, जिससे कि उनकी ज़िंदगी सही सलामत कट सके। तो यह सोचने पहलू है कि इन बाबाओं की बातों पर ध्यान न दे करके हिंदू परिवार अपने परिवार पर ध्यान दें, इन बाबाओं पर ध्यान ना दें।